अर्थ नियोजन। लक्ष्मी के धन के साधना ये कैसे करें? भूखे पेट भजन न हो गोपाल। आजकल लोग ऐसा कहते हैं, ये बात सही भी है। आजकल कलयुग में तो कहते हैं सबसे बड़ा रुपया, और कहते हैं पैसा खुदा तो नहीं पर खुदा से कम भी नहीं। यहाँ लक्ष्मी पूजन होता है, कुबेर की पूजा होती है, धनतेरस मनाई जाती है। लक्ष्मी और नारायण हर घर में पाए जाते हैं। माया में और परमात्मा में अंतर लोग नहीं समझते। शिव और सृष्टि एक ही मानते हैं, शिव और शक्ति को एक ही मानते हैं। देखो, ये जो समृद्धि है, बहुत प्राचीन काल में जिसके पास गाय थी उसको संपत्ति मानते थे। समृद्धि की संकल्पनाएं बदलती आई है। पहले गाय और हिरण्य अर्थात सोना, उसके पास जिसके पास जमीन थी, पशुधन था, वो संपत्ति हो गई। उसके पास जो व्यापार करने की चीजें है, जैसे कोई मसाला का पदार्थ है, औषधियां है, वो संपत्ति हो गई। उसके बाद जैसे औद्योगिक क्रांति हो गई, अलग अलग नए यंत्र और यंत्र निर्मित उत्पादन, ये संपत्ति हो गई। और ये डिजिटल युग में डेटा, इंटरनेट, ये संपत्ति हो गई। और आने वाले भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्पेस साइंस और खनिज, ये ऊर्जाएं, वैश्विक ऊर्जा, ये संपत्ति होने वाली है। ऊर्जा की अलग अलग स्थितियां, संपत्ति की संकल्पनाएं बदलती आई है समय के अनुसार। देखो, आज के वर्तमान में अलग अलग मॉडल्स बनाए हैं। वॉरेन बफेट बहुत अमीर आदमी दुनिया का, विश्व का सबसे अमीर आदमियों से एक, इन्वेस्टर, उसका अपना एक मॉडल है। अमीर लोगों का अपना एक मॉडल होता है, एक प्रणाली होती है संपत्ति की। वो अलग अलग संसाधन बनाते हैं और आराम करते हैं, और नौकर उनके लिए काम करते हैं, वो सिर्फ निर्णय लेते हैं। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, बहुत ही अर्थशास्त्र के विद्वान व्यक्ति डॉक्टर मनमोहन सिंह और उनके जैसे लोग अपने पेंशन और जो भी इन्वेस्टमेंट है उसके अनुसार जीते हैं। अध्यात्म में काम करने वाले लोग एक शाश्वत मॉडल बनाते हैं। जैसे कनेरी के महाराज ने 2 एकड़ खेती में या 1 एकड़ खेती में पूरा प्रपंच अच्छी तरह से कैसा चले, गौधन के ऊपर इसका मॉडल बनाया है। हुंजा हंसा जैसे दीर्घकालीन जीने वाले लोगों का अपना निसर्ग आधारित मॉडल होता है, प्रतिमान होता है। संपत्ति के अलग अलग मॉडल है, आपको अपना मॉडल निर्माण करना है। संपत्ति के जो प्रकार है, एक तो ब्रह्मांड में सब संपत्ति है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा, सूरज की किरणें, हवाएं, ये रोशनी, ये सब के लिए है। बारिश, ब्रह्मांड की ऊर्जा, ब्रह्मांड की संपत्ति। दूसरी आपकी खुद की निजी संपत्ति, आपकी स्थायी संपत्ति, जो भी आपकी खेती या जो भी मकान है वो स्थायी संपत्ति। फिर आपकी मूवेबल यानी जंगम संपत्ति, जैसे गोल्ड है आपके पास, कुछ कैश है, किधर इन्वेस्ट किया है, पेपर में, कागजों में। उसके बाद एक संपत्ति का प्रकार है वो बौद्धिक संपत्ति है। आपकी प्रतिभा, आपके विशेष कौशल आपकी संपत्ति बन जाते हैं। और एक प्रकार है संपत्ति का आपका व्यक्तित्व, आपका स्वास्थ्य। हेल्थ इज वेल्थ। तो संपत्ति के इस तरह के अलग अलग प्रकार है। अगर आपको धनवान बनना है तो पहला आप रोड मैप बनाइए, आपका उद्देश्य स्पष्ट कीजिए कि मैं कहाँ हूँ, मेरी शक्ति क्या है, मेरी कमजोरी क्या है, मुझे कौन से आगे आके आह्वान हो सकते हैं, और कौन सी अलग अलग धाराएं मुझे अवसर प्राप्त हो सकते हैं, ये जान ले। उसके बाद आपको कहाँ पहुंचना है वो निश्चित करें, और एक रोड मैप बनाए। उस रोड मैप में फिर आपको जो उद्दिष्ट तक पहुंचना है वहां पे कितने लोग लगेंगे, कितना तंत्र ज्ञान लगेगा, कितना समय लगेगा, किस तरह के मानवीय संपत्ति लगेगी, कौन सी बुद्धि और प्रतिभा लगेगी, किस तरह का तंत्र ज्ञान लगेगा, प्रचार माध्यम किस तरह का लगेगा। और ये रोड मैप बना के आप चले अपने आप, आपका खुद का अपना एक मॉडल बनाइए। संपत्ति का जो निर्माण होता है वो इनोवेशन से होता है, संशोधन से होता है, परिश्रम से होता है, तंत्र ज्ञान से होता है, नई खोज आविष्कार से होता है। निसर्ग के धन से संपत्ति बनती है। मनुष्य की भी एक संपत्ति होती है, पशुधन भी संपत्ति है।
आपका अपना गुडविल भी एक संपत्ति है, विश्वास आपके ऊपर। कभी कभी परिस्थिति भी संपत्ति बन जाती है, और पैसा धन भी लोग संपत्ति बना लेते हैं। कहते हैं ना, जैसा कर्म वैसा फल, जैसा बोओगे वैसा ही पाओगे। कण कण से संपत्ति बढ़ती है, जैसे मधुमक्खी शहद इकट्ठा करती है, उस तरह से कण कण से संपत्ति बढ़ती है। अब इस संपत्ति का क्या करे? अभाव से मुक्ति हो, यही संपत्ति है, ये पारंपरिक ज्ञान है। किसी भी अभाव से आप दूर हो, अभाव से मुक्ति, उसका माध्यम है संपत्ति। जो जे वांछिल तो ते लाहो प्राणी जाता, अर्थात जिसको जो चाहिए उसको वो प्राप्त हो, ईश्वर की कृपा हो, लक्ष्मी की कृपा हो, परमात्मा की कृपा हो। हर एक को अपनी इच्छा के अनुसार जीने का अवसर मिले, इसके लिए तो ये संपत्ति है, समृद्धि है, अर्थ का नियोजन है। वास्तविकता में देखें तो सबसे बड़ी कुंजी है ध्यान। ध्यान करेंगे तो आप सब कुछ पाएंगे, आपके जीवन के रास्ते अनगिनत खजाना। प्रेम की खुशी तो बहुत बड़ी संपत्ति है, ये तो आपके यहाँ परम धाम बना देगी। देखिए, कुछ चीजें ध्यान में रखे, अर्थ नियोजन कर रहे तो जो पारंपरिक ज्ञान ने बताया है, आलस्य को त्याग दे, दूसरा उधार देना त्याग दे, अनिर्णय अनिश्चित रहना त्याग दे, समय की बर्बादी त्याग दे, और झूठ बोलना या भ्रम में रहना त्याग दे। तो संपत्ति का, अर्थ का नियोजन अपने आप हो जाएगा। देखो, खाली हाथ हर कोई आया है और खाली हाथ ही जाएगा, किसी भ्रम से दूर रहे। मोह माया में ज्यादा अटके ना, जिससे दुख बने, तनाव बने, आपत्तियां बने, व्याधियां बीमारियां बढ़े, वो संपत्ति किस काम की है? इच्छाएं, तृष्णाएं, लालसाएं, महत्वाकांक्षाएं बढ़ाए, ये संपत्ति नहीं, ये तो हानि है जीवन की। अपने रिश्तेदार, अपने माता पिता, बंधु मित्र, इनको ना खोए, परमात्मा का विस्मरण ना रहे, हरि नाम रहे। और देखो, जो वो अमीर है वो तो शांति में रहते, एकांत में रहते। एकांत में रहने से अपने आप ही अर्थ नियोजन आएगा, आपको समझेगा कि कहाँ से कहाँ जाना है। और परमात्मा की इच्छा से सब कुछ होता है, और पारंपरिक ज्ञान बताता है परमात्मा का सानिध्य ही सबसे बड़ी संपत्ति है, उससे बड़ी संपत्ति कोई नहीं।